हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गगनदीप किचन। मैं आपके लिए आज कोई रेसिपी नहीं लेके आई हूँ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट 8 किचन टिप्स लेके आई हूँ जो आपका रोज़मर्रा के काम को बहुत इजी बना देंगी। जिस तरह से ये मेरी हेल्प करती हैं तो मुझे लगा आपके साथ मैं शेयर करूँगी तो ये भी आपके लिए काफ़ी हेल्प करेंगी रोज़मर्रा के काम को ईजी बनाने में। तो ये फ्रेंड मैंने घी लिया है, ये थोड़ा जल गया है। कई बार हम घी बनने के लिए गैस पे रख के भूल जाते हैं तो वो हमारा थोड़ा जल जाता है और काफ़ी अजीब सी और स्ट्रॉन्ग सी स्मेल देने लगता है। तो इस तरह के घी के अंदर से स्मेल को दूर करने के लिए मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे घी को मेल्ट कर लेंगे और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये हमारा बिना जला हुआ घी है, वो इसके और इसके कलर में क्या फ़र्क होता है तो आपको पता लग जाएगा। तो इसके लिए जैसे मैंने घी को धूप में थोड़ी देर रख के मेल्ट कर लिया था, अब इसके बाद हम इस घी के अंदर कुछ लौंग का यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने 7 से 8 लौंग ली हैं। ये मेरा 150 ग्राम से लेके 170 ग्राम के आसपास का घी है, तो आप क्वांटिटी के हिसाब से लौंग की क्वांटिटी को भी बढ़ा कम कर सकते हैं। और इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 मोटी इलायची का भी यूज़ कर रही हूँ। मोटी इलायची के हमने बाहर का जो ये आउटर लेयर होती है उसका यूज़ नहीं करना है, सिर्फ इसके बीजों का यूज़ करना है। तो इसमें से इन सभी बीजों को अलग करके हम इसके छिलकों को साइड रख लेंगे और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से इस घी के अंदर चम्मच की हेल्प से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड याद रखें, ये सब चीज़ें आपको मिक्स करने के बाद इस घी को कम से कम 7 से 8 दिन के लिए इसको रख देना है, इसको यूज़ नहीं करना है। और उसके बाद इसके अंदर से सभी जो स्मेल है वो दूर हो जाएगी और इन छिलकों का यूज़ हम चाय में बनाने के लिए कर सकते हैं। अब इस तरह से आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करके एक कांच की बरनी के अंदर इसको भर के 7 से 8 दिन के लिए छोड़ दें और उसके बाद इस घी का यूज़ करें, इसके अंदर से सभी स्मेल दूर हो जाएंगी। तो चलिए हम अपनी दूसरी टिप देख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे मेरी दूसरी टिप है, गेहूं के आटे में कई बार क्या देखते हैं हम कि ये सिला सिला मौसम आ जाता है, मानसून का मौसम, या कई बार जैसे भी सर्दियाँ जैसे मौसम चेंज होता है तो कई बार आटे के अंदर कीड़े पड़ जाते हैं। तो उन कीड़े से आटे को बचाने के लिए हम यहाँ पे अपने तेज पत्ते का यूज़ करेंगे। जैसे ही आप मार्केट से आटा लाएँ, आप कोशिश करें कि उसके अंदर आप ये कुछ तेज पत्तों को उस आटे के डब्बे के अंदर डाल के छोड़ दीजिए। इससे जो इसकी जो स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है उससे जो आटा है इन कीड़ों से बच के रहता है और आपके आटे के अंदर किसी तरह के कोई भी कीड़े नहीं पड़ पाते हैं। आई होप कि आपको ये भी टिप काफ़ी पसंद आई होगी। तो चलिए अब हम अपनी तीसरी टिप देख लेते हैं। यहाँ पे मेरी तीसरी टिप जो है वो नींबुओं को लंबे टाइम तक हम किस तरह से फ्रिज के अंदर फ्रेश बनाए रख सकते हैं उससे रिलेटेड है। कई बार क्या होता है कि हम फ्रिज के अंदर नींबू रख देते हैं ऐसे ही ला के, तो उससे क्या होता है कि 1-2 दिन के बाद ये सड़ने लग जाते हैं और अजीब सा इनका टेस्ट हो जाता है। तो उससे इनको बचाने के लिए हम क्या करेंगे, नींबुओं को आप इस तरह से किसी भी न्यूज़पेपर की कटिंग के अंदर इस तरह से आप रैप करके रखें और इनको इसके बाद इकट्ठे करके एक पॉली बैग के अंदर आप टैग करके रख दीजिए। तो लंबे टाइम तक आपके जो नींबू हैं काफ़ी इसी तरह से फ्रेश बने रहेंगे। तो इस तरह से आप नींबू को भी लंबे टाइम तक फ्रिज पे फ्रेश बनाए रख सकते हैं। तो चलिए अब हम अपनी चौथी टिप देख लेते हैं। यहाँ पे मेरी चौथी टिप है, लहसुन को आप किस तरह से बहुत ईजी तरीके से कैसे छिल सकते हैं वो हम देखेंगे। इसके लिए फ्रेंड यहाँ पे इस तरह का मोटा मोटा लहसुन का कोशिश करें यूज़ करें। अब इसके अंदर सबसे पहले इसके पूरे फ्लावर के अंदर हम किस तरह से इसके एक क्लोव्स को किस तरह से अलग कर सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड इस तरह से आप नाइफ़ को इस तरह से हल्का सा अंदर से घुमा के कट दे दें, जिससे इसकी सभी जो क्लोव्स हैं इसमें से अलग हो जाती हैं ईजिली। जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है, इस तरह से आप फटाफट लहसुन को इसमें से अलग कर सकते हैं। लहसुन को छिलना बहुत ही बड़ा एक टफ टास्क लगता है। कई बार अगर ऐसा जल्दी से सब्ज़ी बनानी होती है और लहसुन को छिलने में बहुत लंबा टाइम लग जाता है, तो उसके लिए आपकी ये टिप जो है आपको बहुत हेल्प करेगी फटाफट अपने किचन के काम को निपटाने के लिए। इस तरह से आप फटाफट लहसुन को इसमें से अलग कर लीजिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं आधा ग्लास के आसपास पानी ले रही हूँ। ये मैंने हल्का सा लुकवार्म वाटर लिया है। पानी इतना सा गर्म लेंगे कि जिससे हम इसके अंदर बिल्कुल ईजिली अपने हाथों को डिप कर सकें। और इसके बाद यहाँ पे मैंने एक छोटा चम्मच भर के खाने वाला सोडा लिया है, यानी कि मीठा सोडा। उसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देंगे। ये देखिए आपको दिखा रही हूँ कि पानी बहुत नॉर्मल गर्म है। अब इसके बाद हम एक एक करके अपने सभी लहसुन को इसके अंदर डिप करके आधे घंटे के लिए इसी तरह से इसको ढक के छोड़ देंगे। अब ये देखिए आधे घंटे के बाद आपको मैं दिखाती हूँ कि इसके जो छिलके होते हैं काफ़ी ढीले पड़ जाते हैं और इस तरह से बहुत ही ईजी तरीके से एक एक करके सभी लहसुन को बहुत ही आसानी से फटाफट 5 मिनट के अंदर बहुत सारा लहसुन एक बार में आप इस तरह से छिल के रख सकते हैं।
ये देखिए, आप ऊपर से इस तरह से इनको हल्का सा प्रेस करें तो इस तरह से इनका जो पूरा का पूरा लहसुन है वो फटाफट इसके अंदर से, इसके छिलके से अलग हो जाता है। और आप चाहें तो हल्का हल्का सा अच्छी तरह से प्रेस करके इनको 1-2 मिनट के लिए पानी के अंदर ही इसको अच्छी तरह से मस लेंगे तो इस तरह से इनके छिलके एक एक करके अलग हो जाएंगे। तो 1 आध मिनट इसको अच्छी तरह से इनको मिक्स करें तो उससे भी आप ये जो लहसुन है बहुत ईजिली तरीके से बिना किसी मेहनत के इस तरह से आप फटाफट छिल सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टिप भी बहुत पसंद आई होगी। तो चलिए अब हम अपनी 5वीं टिप की ओर चलते हैं। यहाँ पे मेरी 5वीं टिप इस तरह के छोटे बैंगन को हम किस तरह से काला होने से बचा सकते हैं उससे रिलेटेड है। कई बार क्या होता है, सुबह हमें काफ़ी सारे काम होते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि सब्जी को पहले कट करके चॉपिंग वाला काम पहले निपटा लिया जाए। तो उस केस में अगर आप उस दिन बैंगन बनाना चाह रहे हैं और इनको कट करके रखना चाह रहे हैं 1-2 घंटे के लिए, तो उस केस में आप क्या करें, बैंगन को कट करते ही उस पानी के अंदर आप फटाफट आधा नींबू कट करके डाल दीजिए। अगर आप आधा किलो के आसपास कर रहे हैं तो 1 नींबू का यूज़ कीजिए। क्वांटिटी के हिसाब से आप नींबू को भी घटा बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आप जब बैंगन को इस तरह से नींबू के पानी में कट करके रखेंगे तो आपके बैंगन कभी भी काले नहीं पड़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड, अब हम अपनी 6वीं टिप देख लेते हैं। यहाँ पे मेरी 6 जो टिप है वो मेरी खीरे से रिलेटेड है। कभी बात क्या होता है कि हमने खीरा कट कर लेते हैं और आधा खीरा ही हमारे को यूज़ में आता है। तो इस तरह से हम आधे खीरे को किस तरह से बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फ्रेश बना के रख सकते हैं फ्रिज के अंदर। उसके लिए फ्रेंड क्या करें कि आप इस तरह से कटे हुए खीरे को इस तरह से फॉइल पेपर के अंदर इस तरह से रैप करके आराम से आप 7-8 घंटे के लिए इस तरह से आप इसको रैप करके छोड़ दीजिए। या आप ऑफिस जा रहे हैं तो उस केस में भी आप इस तरह से आप खीरे को अपने ऑफिस में लेके जा सकते हैं। आपका खीरा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो चलिए अब फ्रेंड अपनी हम 7वीं टिप देख लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड 7वीं टिप जो है आज हमारी अदरक और लहसुन के होममेड पेस्ट से रिलेटेड है। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने अदरक और लहसुन की क्वांटिटी बिल्कुल बराबर की ली है और यहाँ पे 1 से 1.5 बड़ा चम्मच मैंने सरसों का तेल यूज़ किया है। और यहाँ पे मैंने अदरक के छिलकों को छिलके साइड पे रख लिया है। इसका जो फ्लेवर है वो हमारी चाय में बहुत अच्छा देता है। तो इस तरह से आप छिलकों को का भी यूज़ अपनी चाय बनाने के लिए कर सकते हैं। तो इनको धो के आप अपनी चाय के उबलते पानी में डाल के एक बार इसको भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब सबसे पहले यहाँ पे हमने अदरक लहसुन की पेस्ट के लिए सबसे पहले हमने जो अदरक लेना है उसको हमने इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट करके एक ग्राइंडिंग जार के अंदर डाल लेंगे। और इस तरह से आपने फ्रेंड मार्केट की तो अदरक लहसुन की पेस्ट कई बार ली होगी, बट आप एक बार इस तरह से घर पे बना के ज़रूर देखिएगा, आपको ये बहुत पसंद आएगी और बिल्कुल फ्रेश बिना केमिकल के आप इस तरह से बना सकते हैं। अब इसको हमने सबसे पहले यहाँ पे इसको पेस्ट बनाने के लिए हम यहाँ पे सरसों के तेल का यूज़ कर रहे हैं। पानी का हम बिल्कुल यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। इससे क्या होगा कि इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी और इस तरह से आप बिल्कुल ईजिली इसको बिल्कुल मार्केट जैसा बिल्कुल बारीक बारीक पीस मिलेंगे। ये देखिए फ्रेंड, कितनी हमारी अच्छी सी हमारी ये जो होममेड हमारी अदरक लहसुन की पेस्ट बन के रेडी हो गई है। इसको बिल्कुल आप आराम से 7 से 8 दिनों के लिए फ्रिज के अंदर इस तरह से कांच की बन्नी के अंदर भर के रख लीजिए, जो आपके डेली वेज के काम को बहुत ईजी बना देगी। तो इस तरह से आप इसको यूज़ करें। अब इसके बाद हम 8वीं टिप देख लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड मेरी 8वीं किचन टिप है हमारे ये बचे हुए रात के चावल से रिलेटेड है। ये देखिए, कई बार जो होता है रात के बचे हुए चावल बच जाते हैं तो अगले दिन खाने में बिल्कुल भी अच्छा सा स्वाद नहीं देते हैं और बच्चे तो इनको ना खाना ही मंजूर करते हैं। तो उसके लिए आप क्या करें, सबसे पहले कढ़ाई के अंदर इस तरह से बचे हुए चावल को डाल दीजिए और उसके बाद यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच यहाँ पे इस तरह से मैं पानी को हल्का हल्का सा इसके ऊपर छिड़क दूंगी। इस तरह से पानी डालने से क्या होता है, जो चावलों का मॉइस्चर उड़ गया था फ्रिज में रखने से वो वापस आ जाता है। तो इस तरह से हल्का हल्का सा एक बार मिक्स देने के बाद अब हम क्या करेंगे, इन चावलों को ढक के 4 से 5 मिनट के लिए इसी तरह से लो गैस के ऊपर इस तरह से इनको कुक होने देंगे। तो ये देखिए, आपको मैं दिखाती हूँ 5 मिनट के बाद ये चावलों के अंदर किस तरह से मॉइस्चर वापस आ गया है और चावल बिल्कुल ताज़े बने हुए ही आपको लगेंगे। आपका घर वाला कोई भी मेंबर आपको नहीं बता पाएगा कि आपने ये ताज़े बनाए हैं। ये रात के चावलों को इस तरह से गर्म करके ही उनको सर्व किया है। आई होप कि आपको ये सभी टिप्स काफ़ी काम की लगी होंगी। अगर लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय, थैंक